हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज अनुच्छेद, अनुसूची और भाग इससे संबंधित जो सीरीज चल रहा है, अगला पार्ट है। और ये पार्ट है 6 नंबर का पार्ट है। इससे पहले 5 तक अपलोड हो चुका है। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आना तय है। प्रश्न तो आएगा ही, मैं ये लिखा हूँ। और आप यदि इस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो शायद गलती कर रहे हैं, और बिल्कुल गलती कर रहे हैं। आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि आप वीडियो को देखिए, प्रश्न को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आएगा कि नहीं आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा है। रेलवे एग्जाम अभी तक जो चल रहा था वो एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। अब देखेंगे कि रेलवे में अनुच्छेद, अनुसूची, भाग से कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं, और भविष्य में भी यहीं से प्रश्न बनेगा। क्योंकि आप देखिए दोहराता कितना प्रश्न है। चलिए, भारतीय संविधान का भाग 18 संबंधित है। ये पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जो भाग 18 है किससे संबंधित है। तो आपातकालीन प्रावधानों से भाग 18 आपके संविधान में संबंधित है, आपातकालीन प्रावधान से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360, तो 360 में जो है आपका वित्तीय आपातकाल है। 352 में आपको राष्ट्रीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल 52 में नहीं है, 360 में है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान का उल्लेख 352 में, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 360 में वित्तीय आपातकाल, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लागू जो होता है वो है। नेक्स्ट है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये 2004 में किया गया था। संविधान संशोधन कौन सा था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको ऐसे बोडो मास याद रख लेंगे, बोडो मास। तो बोडो मास के तहत ये भाषा आपको 4 भाषा शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। टोटल अभी 22 है, प्रारंभ में 14 भाषा शामिल था। तो 2004 में संविधान संशोधन आप लोग कमेंट करके एक बार बताइएगा। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषा, ये बता चुका हूँ ऊपर। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान विभाजित है। तो भारतीय संविधान जो है 25 भाग और 12 अनुसूची में विभाजित है। उसके बाद मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में आपको 12 अनुसूचियाँ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और शराब जैसे विशेष हिस्सा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और शराब ये राज्य सूची का विषय है। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का उल्लेख 368 में है, और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 20 में है संशोधन। नेक्स्ट है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची शामिल है। तो अनुसूची 7 में ये शामिल है। तो आपके संविधान में अनुसूची 12 है और सूची पूछेगा तो 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध वर्णित है। 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से जो कम के बालक हैं उसके लिए आपका अनुच्छेद 45 में है। तो 21 के क में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के लिए है, 6 वर्ष से अधिक के लिए। यहाँ पे 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा, ये 45 में है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षणों का प्रावधान उल्लेखित है। तो जो भी राष्ट्रीय महत्व के हैं स्मारक, स्थान और वस्तु, इनके संरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के जो भी वस्तु हैं उसके संरक्षण का प्रावधान है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद जो किसी भी उपाधि को निरस्त करता है सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों में उपाधियों के अलावा, यानी सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्र में उपाधियों के अलावा यदि कोई उपाधि है तो उसको निरस्त करने वाले अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। यानी अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। एक व्यक्ति प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह भारत में निर्वासित हो, यानी 12 वर्षों तक यदि कोई रहे हैं तो प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता
प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। और भारत के ऐसा अभी जो है गोवा राज्य है जिसमें पहले से लागू है, और अभी जो है उत्तराखंड में लागू किया गया है। तो 2 राज्य में अभी तक ये लागू है समान नागरिक संहिता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है अनुच्छेद 20 में, यानी 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण है कि एक बार आप यदि कोई अपराध करते हैं तो एक बार ही दंड मिलेगा, और जिस टाइम आप अपराध किए हैं उस टाइम जो भी भारतीय संविधान में प्रावधान है उसी प्रावधान के तहत आपको सज़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई 2017 में अपराध किया है और उसको यदि फैसला 2025 में आया है तो 25 के अनुसार उसको सज़ा मिलेगा, नहीं, 17 में जो नियम था उसी के अनुसार मिलेगा। यही सब संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 20 में। यूपीएससी से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भाग 14 के अध्याय 2 अनुच्छेद 315 से 323 तक। भाग 14 अध्याय 2 अनुच्छेद 315 से 23 तक यूपीएससी से संबंधित प्रावधान है। अगला है 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपबंध किया गया था? तो पाकिस्तान से आने वाले के लिए अनुच्छेद 6 के बी के 1 में किया गया था, 6B1 में। अगला देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उल्लेखित है। लोकसभा में है अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST के लिए जो सीट आरक्षित है अनुच्छेद 330 में है। वहीं विधानसभा कह देगा तो 332 में। आप ऐसे भी याद रखेंगे, लोकसभा लिखेंगे तो लोकसभा, तो लोक इस लॉ को उल्टा दीजिए 330 बन जाएगा। विधान बी से विधान और बी से 32, 332 में विधानसभा संबंधित है। प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी, तो प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी 28 मई 1990। प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद 28 मई 1990। उसके बाद नेक्स्ट, और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा क्योंकि अभी मेरा टाइम हो गया है, मुझे जाना है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध उल्लेखित है अनुच्छेद 263 में उल्लेखित है। आप लोग नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा और पीछे वाले जो हैं उसे भी देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आप ये पूरे पार्ट को देख लीजिए, कोई भी सेट लगाइए, देखिए यहाँ से प्रश्न आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, अवश्य मिलेगा। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।